जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के बारे में कि किस प्रकार हम माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। उनका प्रिय रंग, प्रिय फूल और माँ स्कंद माता का मंत्र क्या है और इनकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे माँ स्कंद माता की कथा के बारे में और एक इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं, जिन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के नाम के पीछे भगवान कार्तिकेय हैं। दरअसल भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। ऐसे में स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा नवरात्र के 5वें दिन की जाती है। संतान प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए स्कंद माता की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। दोस्तों, इस दिन पूजा के दौरान सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा नवरात्र के 5वें दिन आप माता स्कंद माता की विधिवत पूजा करें। सर्वप्रथम आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। इसके बाद आप माँ को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। तत्पश्चात रोली अक्षत अर्पित करें। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासा आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा इन्हें केसर डालकर खीर का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी गरीब को केले का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। तत्पश्चात आप धूप दीप जलाकर माँ की विधिवत पूजा करें। इसके बाद आप माँ स्कंद माता के मंत्र ओम स्कंद माता दिव्य नमः का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ स्कंद माता से अवश्य बोलें। दोस्तों, माँ स्कंद माता की पूजा से रोगों से निजात मिलता है और परिवार में कलह दूर होते हैं। स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। चलिए अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, आज के दिन छोटे बच्चों को उनकी पसंद की खाने की चीज़ें या फिर खिलौने देने चाहिए। इससे माँ स्कंद माता बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो वे माँ को लाल रंग का पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा आप इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियाँ, लाल रंग का वस्त्र दान देते हैं और उनके पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद उनसे घर आगमन का आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में कन्या धन की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम सुनते हैं स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा।
फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसीलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। दोस्तों, माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात ही भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। तो बोलो माँ स्कंद माता की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।